मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा माधुरी, मधुरत्व, माधुर्य या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा माधुरी, मधुरत्व, माधुर्य। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज है वेडनेसडे और आज है हिंदी की क्लास। सीटेट हिंदी की क्लास होने वाली है ये। इसमें मैं संज्ञा डिस्कस करूंगी और उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है संज्ञा? संज्ञा क्या होती है? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। हमने बचपन से ही खैर संज्ञा के बारे में पढ़ा है, बट फिर भी जो संज्ञा के भेद होते हैं, संज्ञा के प्रकार होते हैं, उनसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि इंग्लिश में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, ज़्यादातर ना मिस्टेक उसी में हो जाती है। तो इसमें भी हम देखते हैं व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है, तो जो हम बचपन से ही संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पशु, पशु क्या हो गई? जाति हो गई। सुंदरता क्या हो गया? गुण हो गया। व्याथा क्या है? भाव है। मोहन व्यक्ति हो गया। दिल्ली स्थान है। मारना क्या है? क्रिया है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब नाउन हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। यह 5 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, अब आपको लग रहा होगा अरे ये तो आता ही है, बट बात यहाँ पर फंसती है। जब सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि ये वाली संज्ञा होगी कि ये वाली संज्ञा होगी। तो उसी के लिए मैं एमसीक्यू भी लेकर आई हूँ और पहले एमसीक्यू कराने से पहले हम इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक एंड भाववाचक, इसको हम डिटेल में देखते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक कहते हैं। कुल मिलाकर आप ये समझो, भाव मतलब फीलिंग। फीलिंग जब प्रकट होती है या किसी की एबिलिटी प्रकट होती है, किसी का आइडियाज हो, क्वालिटीज हो, तो वो क्या होता है? वो संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है। ठीक है, मिठास, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, ये सब क्या है? ये सब भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा देखते हैं। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक कहते हैं। जब कहीं पर कोई चाहे वस्तु का समूह हो चाहे व्यक्तियों का समूह हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस, ये सब क्या है? ये सब समूह में आती है। परिवार में समूह होता है ना, परिवार में कई सारे लोग होते हैं, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, सेना में बहुत सारे लोगों की सेना होती है। भीड़, भीड़ ही जो शब्द है वो लोगों के समूह को प्रदर्शित करता है कि भीड़ है, वहां पर भीड़ लगी हुई है, मतलब कि वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। ठीक है, पुलिस भी किस में आता है? समूहवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य, द्रव्य का बोध होता है, जैसे कोई मटेरियल हो, मटेरियल का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि, ये सब किस में आएंगे? सोना, चांदी, ये सब किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा नाम से ही समझ में आ रहा है समस्त जाति का बोध हो। जैसे कि घोड़ा, तो कोई एक घोड़े की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरे घोड़े की प्रजातियों की बात हो रही है, पूरे घोड़े की जातियों की बात हो रही है। फूल, तो कोई एक फूल की बात नहीं होती। अगर यहाँ पर लिखा होता गुड़हल का फूल तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन केवल फूल लिखा है तो ये पूरे फूलों की, पूरी जातियों के बारे में बात हो रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो मनुष्य, पूरे मनुष्य की प्रजाति, वृक्ष, पूरे वृक्षों की बात हो रही है। अगर यहाँ पे नीम का वृक्ष लिखा होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। ठीक है, अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसी विशेष व्यक्ति का, जैसे कि राम नाम है तो राम इधर आओ, तो राम क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। स्थान, अगर यहाँ पे शहर लिखा होता तो वो जातिवाचक संज्ञा होती क्योंकि बहुत सारे शहर है। लेकिन अगर जयपुर लिख दिया तो जयपुर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, वस्तु के नाम का बोध हो तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम, श्याम, अफ्रीका, ये सब क्या है? ये पर्टिकुलर एक लोगों का या एक जगह का नाम है, तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनसे एमसीक्यू कैसे बनता है।
तो देखिए एमसीक्यू देखते हैं। संज्ञा के भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 7। तो अभी हमने पढ़ा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये देखिए ये आया है क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? अगर यहाँ पर स्त्री लिखा होता तो वो स्त्रियों की सारी जाति का बोध करा रहा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा होगा। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व क्या है? एक फीलिंग है ना। स्त्रीत्व क्या हो गया? फीलिंग, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो गया। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द संज्ञा है। रेखांकित मतलब बुढ़ापे में जो है रेखा है। ठीक है, आपको बताना है बुढ़ापा किस प्रकार का शब्द है। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था को दर्शा रहा है। तो जो अवस्था, फीलिंग है ना, भाव को प्रकट करता है, वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। तो बुढ़ापा में किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इनमें जातिवाचक संज्ञा है लड़का, सेना, श्याम या दुख। तो सबको हम डिटेल में देखते हैं। जो दुख लिखा है, दुख क्या है? दुख एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा हो गया, अवस्था है ना। श्याम क्या है? श्याम एक बंदे का नाम है ना, श्याम, तो ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेना, सेना मतलब सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। लड़का, एक लड़के की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे लड़के की बात हो रही है, मतलब लड़के की पूरी प्रजाति के बारे में बात हो रही है, तो लड़का क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इनमें भाववाचक संज्ञा है शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। तो इनमें भाववाचक संज्ञा क्या होगी? देखिए वीर, मनुष्य और गुरु, ये तो लोगों की बात हो रही है कि वो वीर लोग हैं, वो मनुष्य मतलब ये जाति हो गई, गुरु है ना। तो शत्रुता, शत्रुता क्या है? एक फीलिंग है कि वो मुझसे शत्रुता जैसा व्यवहार करता है। तो शत्रुता क्या है? एक फीलिंग हो गई, एक भाव हो गया। तो शत्रुता क्या हो गई? शत्रुता में भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा ये क्वेश्चन पूछे कहाँ जाते हैं? जब आपने कभी पैसेज पढ़ा होगा तो पैसेज से रिलेटेड ही आपसे पूछ लेगा कि इसमें संज्ञा क्या है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि ये इनको कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, तो आप उनका आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसलिए आपको ये चीजें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जैसे संज्ञा पूछेगा, विशेषण पूछ लेगा कि इनमें से विशेषण क्या है, विशेष क्या है, तो ये सब चीजें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। ठीक है, इनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य, इसमें से कौन है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखो जवान क्या है? बहुत सारे लोग जवान आ जाएंगे, जातियों है ना, जातियों की श्रेणी में बहुत सारे जवान आ जाएंगे। एक जवान तो है नहीं, बहुत सारे जवान होंगे। बालक, एक बालक की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बालक की बात हो रही है। बालक की पूरी प्रजाति आ गई बालक में। मनुष्य, मनुष्य में भी पूरी प्रजाति आ गई मनुष्यों की। लेकिन सुंदर, सुंदर क्या है? एक फीलिंग दर्शा रहा है कि वो बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा है। इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक और मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, समाज किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का या जातिवाचक संज्ञा का? तो समाज, समाज किसकी बात करता है? समाज समूह की बात करता है। समाज में कोई एक इंसान तो रहता नहीं है, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब समूह रहता है। फैमिलीज में अपना समूह होता है, फिर जो फैमिली समाज में रहती है उनका समूह होता है। तो जो समाज है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। रेखांकित में कौन सी संज्ञा है? तो विभीषण में आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। यहाँ पर विभीषण कोई एक नाम नहीं है, यहाँ पर बोल दिया गया है कि विभीषणों से होशियार रहना चाहिए, सदा होशियार रहना चाहिए। ठीक है, तो विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो विभीषण है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, गुच्छा शब्द संज्ञा है। गुच्छा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? गुच्छा आप सभी को पता होगा, जैसे बोलते हैं ना अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर में बहुत सारे अंगूर होते हैं उस गुच्छे में, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा है ये। इनमें भाववाचक संज्ञा है मैत्री, कुशलता, चतुराई या ये तीनों। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मैत्री भी है, कुशलता भी है, चतुराई भी है, यानी कि ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है। लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? लघुत्व में कौन सी संज्ञा है आपको ये बताना है। तो लघुत्व, लघुत्व मतलब कि ये ना तो जातिवाचक है, ना व्यक्तिवाचक है, ना द्रव्यवाचक है, ये भाव प्रकट कर रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। घी, चांदी, तेल, मिठास। तो घी, चांदी और तेल ये तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन ये जो मिठास है ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है,
इनमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बारात, साड़ी, सेना, मेला। तो बारात में भी समूह होता है, सेना में भी समूह होता है, मेला में भी समूह होता है, लेकिन साड़ी, साड़ी क्या है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा माधुरी, मधुरत्व, माधुर्य या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा माधुरी, मधुरत्व, माधुर्य। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा माधुर्य। मधुर शब्द का भाववाचक माधुर्य हो जाएगा। ठीक है, इनमें समूहवाचक संज्ञा है सेना, सोना, पेड़, फल। तो देखो सेना आपने पहला देखा, पहला ही राइट आंसर है। सेना में बहुत सारे लोगों का समूह होता है, तो सेना ही क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन फिर से हम मिलेंगे वेडनेसडे को। ठीक है, थैंक यू सो मच।